तुम तुम्हारे पास कुछ नहीं है नारसिंह, अब तुम मरोगे। अब इस दुनिया से जाओगे, ऊपर भजन गाओगे। नंबर तो ये खेल हो रहा है साथियों, देख रहे हो ये हवेली का मंजर है। महाराज के हाथ में हथकड़ी, कुत्ते को लाखों के गहने पहना दिए जाएं, लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत नहीं जाती। साथियों, महाराज को आजाद करो। तुम्हें क्या चाहिए? धन दौलत की जरूरत हो तो बोलिए, ये जितना चाहो उतना ले जाओ। जौहर सिंह, डाकुओं को धन भी चाहिए और साथ साथ जान भी चाहिए। जान किसे क्या पाओगे? अगर जान लेना है तो इनकी ले लो, ले जाओ। थपड़ाओ में किसकी जान लेना है अभी वक्त बताएगा। हथकड़ी खोल दो। तो ये दरबार भंगार खाता हो गया। क्या था आज, क्या हो गया? ऐ नेकी के फरिश्ते, आप कौन है जो कि इस वक्त आकर इन दरिंदों से हमारी जान को बचाया है? महाराज, आपने पहचाना नहीं? नहीं। पहचानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूँ। भैया, किस मुख से भाई कह रहा है? अमर सिंह, तुम हमारी जान बचाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? अरे माँ थी मेरे सर का साया, जिसे आपने बेरहमी के साथ छीन लिया। मेरा बेटा था, इन दरिंदों ने मेरे हाथ से उसे सजा दिलवा दिया। मेरी पत्नी थी, इन लोगों ने मेरी नजरों के समक्ष उसकी दोनों आंखों को छीन लिया। इस हीरा गढ़राज रियासत से निकाल दिया। अमर सिंह, एक कत्ल पहले आपने किया था, एक कत्ल आज और कर दीजिए। इन दरिंदों के हाथों से मरना अच्छा। उठा अपने हाथ में खंजर, कर दीजिए हमारा सर कलम। महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वही अमर सिंह हूं, सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता था, और जो सीने पर गोली का नाम दूसरे शख्स का, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं। मैं वो इंसान हूं। हुजूर, आपको गलतफहमी है। मैंने कहा था कि आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी। काश 24 घंटे की मोहलत मिल गई होती तो आज ये मंजर नहीं होता। हमें तरस आ रहा है। जिस बगीचों को फूल से सींचा हो, उस बगीचे को कभी उजड़ते नहीं देखा। जिस वृक्ष को खून से सींचा हो, उसे काट कर फेंकने की कभी कोशिश नहीं की। आज हमें तरस आ रहा है। रही बात निर्दोष, आज ही और पहले भी था। शमशीर बंगले से चोरी हुई, ये सत्य है, और उसी शमशीर से राजमाता का कत्ल हुआ, ये भी सत्य है।
शमशीर के जरिए आपने हमें गुनहगार साबित किया, लेकिन हुजूर मैं भी इस मंजर में पड़ा हूं कि वो शमशीर मेरे बंगले से चोरी किसने की और उसी शमशीर से राजमाता का कत्ल कैसे हुआ। काली वर्दी पहनकर अपने कातिल की तलाश खुद कर रहा हूं, लेकिन अगर वो बाहरी शख्स होता तो मैं खोज निकालता, अगर वो पाताल में होता तो घसीट लेता, लेकिन जब करीबी कातिल होता है तो ढूंढने में कठिनाई पड़ती है। जिस पर कोई शक नहीं करता उसको खोजने में तकलीफ होती है। हुजूर कातिल बाहरी नहीं, कातिल हवेली के अंदर पल रहा है। घबराओ नहीं, तुम कौन हो? ये पत्नी है, नाम क्या है? घबराओ नहीं, रामकली भगवान कली। घबराओ नहीं, बनोगी। और रही बात महाराज, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। आपका बेटा भी सलामत है, आपकी पत्नी भी सलामत है। क्या हमारा बेटा भी जिंदा है? हाँ महाराज। हमारी पत्नी भी जिंदा है? हाँ। अमर सिंह, कहाँ है मेरा बेटा और कहाँ है मेरी पत्नी? मुझे सिर्फ एक बार उनका दीदार करा दीजिए। साथियों जाओ, महारानी जी को और महारानी जी के बेटे को लेकर यहाँ आओ। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी आज भी जीवित है। लेकिन प्रिय, ये मैं क्या देख रहा हूं कि इन दरिंदों ने तो हमारी नजरों के समक्ष आपकी आंखों को छीन लिया था, फिर आपकी आंखों में ये रोशनी कैसे आई? स्वामी जी, सबसे धन्यवाद तो ये देवी जी का है जो आज मेरी निकी आंखों वजह से आंखें आई और आज मेरे बेटे की जान भी नहीं बचाई। मतलब बेटी सामने आइए। जी राजन। मतलब आपने हमारे परिवार की हिफाजत की, हमारी पत्नी के आंखों में रोशनी डालकर उसे नई जिंदगी दिया कि आप इंसान तो हो ही नहीं सकती है, वाकई में कोई देवी होंगी। आज ये हमारे परिवार की रक्षा किया है आपने। आज ये हीरागढ़ का शहंशाह आपको बार बार नमन करता है। राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे, उपकार करना तो हम लोगों का पेशा ही होता है, क्योंकि हम लोग किसी के कष्ट को देख नहीं पाते हैं। उससे उसका दुख दूर करने के लिए फौरन उसके पास पहुंचते हैं। राजन, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं परिस्तान की सारा परी हूँ। मतलब आप परिस्तान की रहने वाली हैं? हाँ राजन, मैं परिस्तान की परी हूँ। धन्य हो देवी। देवी देवताओं का दिल ही ऐसा होता है कि वो कभी किसी का कष्ट नहीं देख सकती है। हाँ राजन। लेकिन अमर सिंह, आप कहते हैं कि मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया है। हाँ। तो मेरी माँ का कातिल है कौन? महाराज, क्या आप हमें वक्त दे सकते हैं? अमर सिंह, उस दिन तो मैंने आपको वक्त नहीं दिया था, लेकिन आज हम तुम्हें वक्त देते हैं और हुक्म देते हैं कि एक बार सिर्फ उस कातिल को हमारी नजरों के समक्ष लाकर हाजिर कर दो। हम उसे अपनी हीरागढ़ रियाजा के समक्ष कुत्ते की मौत मारेंगे। महाराज, मैं वही अमर सिंह हूं। मेरे जुल्म से साले गूंगे भी बोलने लगते हैं।
ठीक है अमर सिंह। कंठ खुल जाती है। मैं वही इंसान हूं। घबराओ नहीं, अब बोलो। मैं महारानी कब बनूंगी स्वामी जी? घबराओ नहीं, बिल्कुल करीब आ गई हो महारानी बनने के लिए। वहां तैयारी बन रही है, सिर्फ तुम्हें स्नान कराना है, कपड़े पहनाना है, बस तिलक मंदरा लगाना है, बस तुम समझो महारानी बन गई। बोलो हमसे क्या मतलब है भैया जो हमको मार रहे हैं? जौहर सिंह, बोलो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अदालत में क्या कर रहे हो? ये चिड़ी मार आ गया। आओ चिड़ी मार आओ। तुम वही इंसान हो जो हमें जेल के अंदर क्या कहा था? मरी बातें खोदे से कोई फायदा नहीं, जो होना था हो गया। और हमारे वक्त आने पर मुर्दे भी कब्र से निकाल कर जांच होती है। बात तो सही है, लेकिन फायदा हो या कोई नुकसान हो तो बहुत फायदा है, क्या? किसी पर झूठा आरोप सिद्ध कर दो, कोई फायदा नहीं। हाँ, एक दामन पर दाग लग जाए और वो आसानी से इंसान बच जाए, ये नामुमकिन है। बोलो। ये सब पूछो ना, तुम्हारे एक दाग लाग हो, हमें सैकड़ों दाग लाग है। तुम एक खातिर मरे। तुम दागी हो, दागी रहो, लेकिन मैं दागी नहीं हूं। बोलो कि मेरे बंगले से शमशीर कैसे चोरी हुई और उसी शमशीर से राजमाता का कत्ल कैसे हुआ? देखो, चुराव वाली बात ना करो। बात या करो कि खून कैसे हुआ। चुरावे खाली तो हम ही चुरावा। क्या तूने चोरी की? हाँ, लेकिन खून नहीं किया, हम खाली घेघा दावे में रहे। सच्चाई बताओ, नहीं याद रखो, मंगा कर तेजाब और ऊपर से नहलवाऊंगा। अगर सच्चाई बता दोगे तो हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। तेजाब मंगा के हमें डर रही हो? हाँ, यहाँ हो साधु। ये जनता समाज सब तुम लोगों के जुल्म को देखना चाहती है। हमसे कौन नहीं खिलाफ इनसे रुझने से है। हमारा सब व्यवहारी है। सिपाही हमारी बात नहीं आना चाहिए, नहीं महारानी बनने वाली हूँ। तुम अब ये जुग में महारानी न बन पाई हो, न हमारा जुगाड़ लाग पाई। बोलो। देखिए, हकीकत तो यही है कि राजमाता का खून महाराज सेनापति ने नहीं किया, कोई और नहीं। राजमाता का खून करने वाला ये आपका भाई है। जिस वक्त सेनापति के कहने से राजमाता ने आपको राजा बना दिया, वही जलन इनको खल गई। इन्हीं के कहने से जसपाल चढ़ाई किया और जसपाल को इन्होंने मिटा दिया कि हम फंसे ना। उसके बाद जब इनका राजा बनने का सपना पूरा नहीं हो सका, ये जानत हो, ये रंडी आए। सिपाही महारानी बनने वाली। अफसोस, इस हवेली के अंदर रंडी के कदम। का इनका रंडी छोड़ दूसरा को पूछबो न कर, नीक सूख पूछबो न कर। देखो, इतनी जल्दी हर लड़की इनसे फंसू न जाए, ये सोचा। रंडी के, हाँ, रंडी कपड़ा उतारो। इन्होंने कहा कि राजमाता का खून करो तभी तुम राजा बन पाओगे, तो ये राजमाता का खून करने गए। हमने कहा राजमाता का खून करोगे तो तुम फंस जाओगे। थोड़ी गलती हमारी है। हमने कहा कि सेनापति के बंगले चलो, सेनापति की कोई हथियार चुरा लो, उसी हथियार से अपनी माँ का मर्डर करो। हथियार मिल गया तो सेनापति फंस जाएगा। महाराज, अब क्या सबूत आपको चाहिए? गलती सबूत।
घर का भेदी लंका ढाए। आपका भाई खुद ये माँ का मिटा दिया तो ये कमीना बाहर कहां तलाश में आए। जब ये कीड़े हवेली के अंदर पल रहे हैं। जौहर सिंह, सिर्फ ताज और तख्त के लिए तुमने उस मां का खून कर दिया जिसने तुझे जन्म दिया, हमेशा अपने सीने से लगा कर रखी, अपना खून पिलाकर तुझे पालती रही कि एक दिन हमारा बेटा सयाना होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, एक लोटा मुझे पानी देगा। और जिन हाथों से पानी देना था उन्हीं हाथों से उसी मां का कत्ल कर दिया। मां का कत्ल करते हुए एक बार भी तेरे हाथ नहीं कांपे। हरामजादा, क्या कह रही थी? मैं महारानी नहीं बनूंगी। महारानी बनेगी? वाकई में तू रंडी की रंडी रह गई। मैं तो सोचा था कि जो तेरे माथे पे कलंक का दाग लगा है कि एक बेस्या है, हम इस दाग को मिटा कर रख देंगे, ये इस हीरागढ़ की बहू रानी कहलाएगी। लेकिन गंदी नाली के कीड़े को लाकर कितना भी सफाई में रखो, लेकिन उसे गंदी नाली ही पसंद होती है। वो रेंगते रेंगते उसी नाली में फिर भैया सब काम तो ये करवाता था, इसको तो भी बुला लो। हराम बताने में यही था। भैया किस जुबान से कहता है? राजा बनने का शौक तेरा था, वो तो एक तुच्छ नौकर है। अगर उसे इस वक्त मैं कहूंगा कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, अगर मरना नहीं चाहता है तो इन्हें मार, शौक से मारेगा। चल इधर, नहीं, इधर आओ। कहता था कि मैं तुम्हें राजा बनवाऊंगा। सबसे पहले तुम इधर आओ। क्या कहा? कि सिर्फ माँ का मैंने गला दाबा है। आखिरी बंदूक दिखाए रहे, कहीं दाबो नहीं तो तुमका मारा। अब बताओ का करी, न दाबी तो ये ले हंटर, अब मैं तुझे हुक्म देता हूं कि इन दोनों के ऊपर 50-50 हंटर लगा, और अगर तुमने रियायत किया अब वो जिंदगी में नहीं कौन हमारी तो इसी जगह पर तुम्हारे कपड़े उतरवा कर नंगा करके मैं खुद मारूंगा। आप बेफिक्र रहो, कौन रिश्तेदार है का हमार। ये कहू के नहीं जौन में नहीं अपने बाप महतारी के नाम हुआ हमका हो ही सा कहता कपड़ा उतार दे। क्या बे? कपड़ा चुप है, अरे कपड़ा उतार। हाँ तुम दूसरे के कहने मत करो, ये जानते हो किस लिए कहने का पड़ा था। ये कोठे पे गए तो एक बार भगा दी थी, इसीलिए ये नाराज हैं। तुम हमार कब ध्यान दे हो। देखो सिपाही, मारने को कह रहे हैं तो नीचे मारना, ऊपर नहीं। तुम चिंता न करो, दुकान बचा के मार। उतार बे, कपड़ा उतार, कपड़ा उतार। कपड़े क्या करेगा? कपड़ा उतारो, नहीं वो मारूंगा ना, कभी मरवाया नहीं होगा। बहुत लगेगा बे। रात भर मारत रहे तो नहीं सोचे सुबेर हो ही है। लगेगा यार। कौनो शरीर में जगह न बाकी हुई जहाँ हुले न हुई हो। हैं? तो तनी के इनका मार नहीं भैया, तो अरसी के तेल हमसे लगवाएं पूरे जहाँ न लगावे चे कहा हुआ लगा। सिपाही महारानी बनूंगी अभी। अब न बन पाई हो न हम। तुम उतारो नहीं भाई, पाए लागी हो।
नंगी करब। देखो सिपाही, दूसरे कहने मत पड़ना, हमको मारना तो आराम आराम मार के काम चलाना। इतने दिन होएगा, चाहती तो चिखा देती, लेकिन कबो नहीं चिखा। अब क्या हुआ? या घर खाली रहा है। रुक जाओ, इनका हम हुरा। जौहर सिंह, जिसके ऊपर तुमने झूठा इल्जाम लगाया, वो कौन शख्स था? पिता तुल्य था। पिता के न रहने के बाद इसी शख्स की बदौलत अपनी मां राज्य करती थी। आज इसी शख्स के बदौलत अपने हीरागढ़ की तरफ कोई नजर उठाकर देखने की कोशिश नहीं किया, और तुमने इतना बड़ा कलंक का दाग लगा। देवर जी, हमको मत मारिए। आरसी का तेल लगवाओ, वो भी उसको छोड़कर। महाराज, अगर विष्ठा को ज्यादा देर रोकोगे तो गंदगी फैलेगी। ऐसी नाई को इस धरती में जीने का कोई हक नहीं है। तीनों दंडों को मिटा दो। जौहर सिंह, अमर सिंह, राजा बना तो तेरा भाई बना था, कोई गैर नहीं बना था। तूने अपने भाई की खुशी को नहीं देख सका, अपनी माँ की खुशी को नहीं देख सका। नहीं अमर सिंह, रे पतुरिया, तेरा क्या होगा? सौंप दियो। चल हट हट, घर पर बात करना चाहता है। इनके मन से तो वैसे मार दिया। पतुरिया के एक मर्द नहीं होते। तो हमका पतुरिये कहे। देखिए, हमको मत मारिए। बेटी सामने आओ। आपसे कहने की हमारी हिम्मत व ताकत तो नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्यों ना आप हमारी इस हीरागढ़ की बहू रानी बन जाए। राजन, आप तो जानते हैं कि मैं एक परी हूँ और आपका बेटा एक तुच्छ मानव है। हमारा इनका संबंध कैसे हो सकता है राजन? हाँ बेटी, मैं जानता हूँ कि आप एक देवी हैं और हमारा बेटा एक तुच्छ इंसान है। राजन, बहू तो हमारी नहीं बन सकती हैं, लेकिन जब भी हमारे परिवार पर कोई कष्ट हो, कोई मुसीबत हो, तो उस मुसीबत से हम लोगों को निजात दिलाना। अवश्य आऊंगी राजन। अमर सिंह, आज के बाद अपने जिस्म की ये काली वर्दी उतार कर बाहर फेंक दीजिए, फिर अपने जिस्म पर वही खाकी वर्दी धारण करके अपने इस मुल्क और हम लोगों की हिफाजत करें। महाराज, आपका हुक्म शरण। बेटा, पिताजी अपने ही घर के अंदर दुश्मन थे और आज उन पापियों का सर्वनाश हुआ। आज फिर अपने इस हीरागढ़ में शाही तिरंगा लहरा रहा है। अरे छोड़ो कलाई मोहन, अब भोर हो